Guys, today we will discuss about set chapter 1 class 11th. Set is well defined collection of object, यानी कि वो collection जो well defined हो उसे हम क्या कहते हैं, set. For example, name of month in year. जब हम डिफरेंट पीपल से नेम ऑफ मंथ इन ईयर का कलेक्शन लेंगे तो वो यूनिक होगा, यानी कि क्या हो गया, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, हैंस इट इज ए सेट. सेकंड एग्जांपल, नेम ऑफ डेज इन ए वीक. यदि हम डिफरेंट पीपल से नेम ऑफ डेज इन ए वीक का कलेक्शन लेंगे वो भी सेम होगा, यूनिक कलेक्शन होगा, हैंस इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज ए सेट. थर्ड एग्जाम्पल, टफेस्ट सब्जेक्ट यू फाउंड. यदि हम डिफरेंट पीपल से उनके टफेस्ट सब्जेक्ट के बारे में पूछेंगे तो उनका जो कलेक्शन होता है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि किसी बच्चे को मैथ टफ लगता है तो किसी को इंग्लिश टफ लगती है, यानी कि डिफरेंट कलेक्शन होगा, यूनिक कलेक्शन नहीं होगा, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन भी नहीं होगा, यूनिक नहीं है तो हैंस इट इज़ नॉट ए सेट. उसके बाद आती है नोटेशन ऑफ ए सेट. इन जनरल वी रिप्रेजेंट सेट विद कैपिटल लेटर्स, एग्जाम्पल ए कोमा बी कोमा सी इट्स. उसके बाद आती है एलिमेंट ऑफ ए सेट. ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट विल बी रिटन इन कर्ली ब्रैकेट. कई बार हम इसे ओपन ब्रैकेट में लिख देते हैं लेकिन वो गलत होता है, क्योंकि सेट है उसके एलिमेंट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, और जो एलिमेंट होते हैं सेट के वो रिटन ओनली वंस, एक बार लिखे जाते हैं सेट में, ना कि उनको बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ती है. उसके बाद आता है ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन. इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई हमने सेट ए लिया है, उसका कोई एलिमेंट ले लिया है जो कि क्या है, स्मॉल ए. यदि स्मॉल ए और कैपिटल ए के बीच में हम ये एप्सिलॉन का सिंबल लगा देते हैं तो इसको हम रीड करते हैं एज ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ये सिंबल आया है इसको हम रीड करते हैं बिलोंग्स टू. उसके बाद आती है बात रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं. फर्स्ट फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म. अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हम ये सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में सेट को लिखना जानेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5. अब फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या लिखते हैं, एलिमेंट को लिखेंगे इन कर्ली ब्रैकेट विद कोमा. जैसे कि हमने ये सेट लिया है, इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 इन कर्ली ब्रैकेट. हमें कर्ली ब्रैकेट का खास ध्यान रखना है. यदि हम ओपन ब्रैकेट में रख देते हैं तो इसको सेट नहीं कह सकते. इन बिल्डर फॉर्म में क्या लेते हैं, हम एक सिंबल लेते हैं जिसके द्वारा हम जितने भी सेट के एलिमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट कर देते हैं. जैसे कि इन सेट बिल्डर फॉर्म जो हमने सेट ए लिया था उसकी बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ए इज इक्वल टू एक्स. अब जो सेमीकोलन का निशान लगाया है, सेमीकोलन के निशान का मतलब होता है सच दैट. तो इन सेट बिल्डर फॉर्म ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन और एक्स लेस देन इक्वल टू 5. क्योंकि 5 तक ही नेचुरल नंबर लिए हैं इसलिए 5 एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 आ गई. उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एन से. उसके बाद आता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर जेड से. द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर क्यू. The set of all real number will be represented या denoted by capital letter R. अब हम NCERT बुक के कुछ एग्जाम्पल करेंगे. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म. यानी कि हमें पहले तो इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, फिर उसका जो कलेक्शन आएगा उसके हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है.
रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे, एलिमेंट निकालते थे, उनको कर्ली ब्रैकेट में रखते थे विथ कोमाज। इवन इक्वेशन है, उसके फैक्टर निकालेंगे, फैक्टर आएंगे x-1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो रूट्स आगे x इक्वल टू 1 कोमा -2। अब रोस्टर फॉर्म में वही एलिमेंट लिखेंगे विद कोमास इन कर्ली ब्रैकेट। तो इन रोस्टर फॉर्म ए विल बी इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 कोमा -2। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। सेट इन कर्ली ब्रैकेट x such that x is positive integer and x square less than 40 इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहले तो हम एलिमेंट निकालेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो एलिमेंट कैसे है, पॉजिटिव इंटीजर है, उनका स्क्वायर है वो लेस देन 40 से है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6। 7 इसमें बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 जो कि ग्रेटर है 40 से। तो सेट ए में एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6। इन रोस्टर फॉर्म ए को हम कैसे लिखेंगे, इन कर्ली ब्रैकेट 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 6। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। राइट सेट ए इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1 कोमा 4 कोमा 9 कोमा 16 कोमा 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि हम कोई सिंबल लेंगे, जैसे कि हमने सिंबल ले लिया x, और उस x से हमें रिप्रेजेंट करने हैं सेट के सारे एलिमेंट। अब एलिमेंट देखेंगे कैसे दे रखे हैं, 1 4 9 16 25, जो कि क्या है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। 1 है वो 1 के स्क्वायर के इक्वल है, 4 है वो 2 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर।